दर्शकों, इस समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बड़ा सियासी बवंडर जो है वो खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों से उभर कर हिमाचल तक पहुंची, वो हिमाचल आज उनसे छिनने वाला है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो बड़ा राजनीतिक खेल हुआ और जिस ढंग से राज्यसभा के लिए विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लगभग 6 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले पर क्रॉस वोटिंग की है। और ये कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के हाथों से सत्ता छीनने के बराबर ही है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो अपनी सक्रियता है वो बढ़ानी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर हाई लेवल की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई अहम चेहरों से इस पूरे मामले पर जो है राय ली जाएगी और उसके बाद ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं तय किया जाएगा। देखिए, जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले पर जिस तरीके से अपने शब्द कहे हैं, उसके राजनीतिक मायने अगर हम निकालें तो बहुत दूर तक जाते हैं। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मिशन लोटस का इस्तेमाल करते अलग अलग राज्यों में सरकार को अस्थिर करती है, और ख़ास करके अगर हम बीते 4-5 वर्षों का जो पूरा का पूरा सियासी गणित निकालें या टूट फूट की जो राजनीति 5 वर्षों में हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में अगर किसी पार्टी में टूट होती है तो वो पार्टी कांग्रेस है। चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटका हो, गोवा हो या फिर अन्य किसी राज्य की हम बात करें, तो क्या अब हिमाचल प्रदेश में भी ठीक स्थिति उस तरीके की ही रहने वाली है? और क्या इसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिखरने जा रही है? दर्शकों, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ आइए आपको एक बयान सुनवाते हैं और समझिए कि मामला दरअसल इस समय किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह अभी काउंटिंग शुरू हुई है और विपक्ष के नेता काउंटिंग हॉल के पास आकर बार बार काउंटिंग ऑफिसरों को धमका रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपने अभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आके बोल रहे हैं कि वोट क्यों डालने दिया। अगर आप वोट ही नहीं डालने देंगे तो कैसे लोकतंत्र और राज्यसभा में चुनावों में वोटों की गिनती कैसे शुरू होगी? कितनी देर इन्होंने वोटों की गिनती को रोकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो हिमाचल इकाई के जो नेता है उनको कहना चाहूँगा, सब्र रखिए और इतना ज़्यादा लोगों को दबाव में मत डालिए। और जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे भाई, अभी तो काउंटिंग शुरू होगी और हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है। डोंट वरी, आप घबराइए मत, आपको पूरी मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका कि बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार इसको लेकर के क्या ऐसी कोई बड़ी कमी हो सकती है? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, विक्रमादित्य सिंह की बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको भाजपा मोहरा बना सकती है। चूंकि आपको याद होगा, आपको बता दें, वो जब हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आए थे, उस समय भी इस पूरे मामले को लेकर के अगर कहीं पर बड़ा पेच फंसा था, कहीं पर ये मामला कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आया था, तो वो मामला
प्रतिभा सिंह के रूप में ही आया था, क्योंकि प्रतिभा सिंह को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर आगे करेगा। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रतिभा सिंह भी बगावत कर सकती है। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लगभग 6-7 दशक से जो है कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहा और उनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा रहे, उसके बावजूद भी अगर वो बगावत करते हैं और भाजपा में जा करके जो है उस पद को संभालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब प्रतिभा सिंह को लेकर के भी स्थिति बिल्कुल वही बन रही है। और इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी दर्शकों आप ये समझ लीजिए कि जो भाजपा के विधायक हैं, इस समय हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के 25 विधायक हैं, उन विधायकों ने इस पूरे मामले पर अब राज्यपाल से वक्त मांगने का भी मन बना लिया है। और इस समय की बड़ी खबर यह भी दर्शकों कि राज्यपाल से वो वक्त मांग रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब सीएम सुक्खू को फ्लोर टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का ये दावा है कि जो सुक्खू की सरकार है वो बहुमत का आंकड़ा खो चुकी है, उनके पास विधायक नहीं है, विधायक उनके खिलाफ हो चुके हैं। इस तरीके से भाजपा कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे मामले पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका हल कैसे निकाला है? कांग्रेस पार्टी ने इस तोड़ जोड़ को नाकामयाब करने के लिए, इसको विफल बनाने के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रवाना कर दिया है। डीके शिव कुमार जो हर मुद्दे पर, हर मामले पर कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं संकट मोचक के तौर पर उभर करके सामने आते हैं, उनको भी रवाना कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में ये बड़ी स्थिति क्यों पैदा हुई है? क्या ये पूरा का पूरा मामला पहले से ही पकाया जा रहा था? क्या लगातार वो 6 के 6 विधायक सीएम सुक्खू के कामकाज से नाराज थे? और क्या इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने पहले ही खबर खैरियत नहीं पूछी और उसके बाद नतीजतन ये पूरा का पूरा मामला इस समय हमें विस्फोटक के रूप में जो है देखने को मिल रहा है? इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक और बयान आपको सुनवाते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में बने हैं पिछले 2 दिन से, उसके बारे में जानकारी दी है। और आज का विषय तो बड़ा स्पेसिफिक था। बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार की हमने मांग की है और जिस प्रकार से हमने बात की थी विधानसभा के अंदर कि जब वो वहाँ पर वॉइस वोट हमको कन्विंसिंग नहीं लगा, सूरत में हमने एक ही मांग की थी कि वहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट की इजाज़त दी जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय जी ने हमारी बात को नहीं सुना, 2 बार हाउस एडजर्न कर दिया। और जब उनको मिलने के लिए गए तो मार्शल खड़े कर दिए, जिन मार्शल ने हमारे विधायकों के साथ बहुत मिसबिहेव किया, धक्का मुक्की की और विधायक घायल हुए हैं उसमें। ये कभी भी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कभी ऐसा हुआ नहीं। और उसके अतिरिक्त आज हमारी आशंका ये है कि वो भाजपा के विधायकों को सस्पेंड करने की दिशा में कदम ले रहे हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के जिन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए राज्यसभा में समर्थन दिया, वोट दिए, उनको भी नोटिस जारी किया है, उनको भी सस्पेंड करने की दिशा में वो कदम उठा सकते हैं। ऐसे में ये सारी कार्यवाही नियम के मुताबिक चले, इसलिए इस बात को लेकर के हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आग्रह किया कि आप सारे सिस्टम में इंटरवीन करें, खत्म कर देते हैं। तो आपने देखा दर्शकों, सवाल यह है कि अब मात्र कुछ घंटों में क्या हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएगी? और क्या उसका एक बड़ा कारण ये 6 के 6 विधायक होंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से अब एक लालच की उम्मीद से कहें या फिर एक और राज्य उनके खाते में जुड़ने चला जा रहा है, क्या इस पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि राज्यपाल को लेकर के भी अब भाजपा ने अपने तेवर सख्त करने शुरू कर दिए हैं। क्या वो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने को लेकर के अपने दावे भी ठोक सकती है? इस पूरे मामले पर हमारी नजरें बनी हुई है दर्शकों। जो भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर देखने को मिलती रहेगी।